गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके स्क्रीन पे एक प्यारा सा क्वेश्चन जो कि क्लास 12th के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं इस क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो उसका आप सॉल्यूशन कैसे करोगे। जैसा कि आप सभी को याद होगा, मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया क्या था कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो, जनरल प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन हो, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन यहां पे आप देख पा रहे हो एक वर्ड लगा हुआ है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा याद रखना कि y इक्वल वी एक्स पुट करते हैं, मतलब y इक्वल वी एक्स मानते हैं। हमारे पास इक्वेशन ये है और हमें इसका क्या करना है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करना है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी ऐसी बात हो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो वहां पे हम y इक्वल वी एक्स मानते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर वही पुरानी बात कि y वाले को एक साइड, x वाले को एक साइड, v वाले को एक साइड करते हैं। गौर माना मैं इसमें क्या करने वाला हूं, यहां पे मानेंगे क्या, लेट y इक्वल वी एक्स, राइट। हमने यहां पर जो देख पा रहे हो x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई है, इसमें हमने y के बदले में वी एक्स मान लिया, ठीक है। लेकिन आप देख पा रहे हो यहां तो हमारा dy बाई डी एक्स है, तो करना क्या है कि इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल u इंटू भी, तो v इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स। ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, dy बाई डी एक्स डेट इक्वल, ठीक है, डेट इक्वल v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। हमने इतना माना, आप स्टेप समझते जाइएगा मैं इस स्टेप में क्या कर रहा हूं, ठीक है। हमने y इक्वल वी एक्स अज्यूम किया, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट किए, तो इस तरीके से dy बाई डी एक्स का वैल्यू आया, राइट। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन हमारे पास है, गौर माना, dy बाई डी एक्स इक्वल एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। ओके, अब करना क्या है कि y के बदले हमने जो वी एक्स माना है यहां पे पुट करना है, और साथ ही इससे dy बाई डी एक्स के बदले में ये वैल्यू डालना है। तो क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स डेट इक्वल एक्स जो कहते हो प्लस y के बदले क्या डालेंगे, v इंटू एक्स बाई एक्स माइनस वाई, तो y के बदले में क्या डालेंगे, v इंटू एक्स। क्लियर है बातें। एक स्टेप और बढ़ रहा हूं नीचे, गौर माना, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स डेट इक्वल, आप इसमें क्या करोगे बताओ मुझे जरा, क्या आप इसमें x कॉमन ले सकते हो ऊपर नीचे, बेशक, तो यहां पर ले लेते हैं। तो क्या आएगा, 1 प्लस भी बाई एक्स कॉमन लेंगे 1 माइनस भी। क्लियर दिख रहा होगा। चलिए, अब ये x से x कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा सोचिए जरा कि मेरे को यहां पे क्या है, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स डेट इक्वल, यहां रेस्ट हमारा क्या है, 1 प्लस भी बाई 1 माइनस भी। अब इसके बाद आपको हमेशा याद रखना क्या है कि आपका दो ही टर्म में आया फंक्शन, एक x में एक v में। तो कोशिश क्या करना है कि v वाले टर्म को भी एक साइड करना है और x वाले टर्म को एक साइड करना है। तो आप मुझे बताओ, ये v जो देख रहे हो इसको पहले इधर ले आओ, तो इधर क्या लिखेंगे, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल 1 प्लस भी बाई 1 माइनस भी, और प्लस भी है तो राइट साइड आएगा तो माइनस भी होगा, इसके नीचे 1 देंगे। इज इट क्लियर ना। अब जरा मुझे बताओ आप, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, x इंटू डी वी बाई डी एक्स डेट इक्वल, दिख रहा है, एलसीएम हमारा क्या होगा, 1 माइनस भी। ओके, अब बताओ इस 1 माइनस भी से 1 माइनस भी को डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 1 को 1 प्लस भी से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस भी होगा माइनस। क्लियर है, इस 1 को 1 माइनस भी से डिवाइड करोगे तो आपका 1 माइनस भी आएगा, और इस 1 माइनस भी को जब भी से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस भी और माइनस माइनस प्लस, ये माइनस भी मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस क्या होगा, भी स्क्वायर। क्लियर है, प्लस भी से माइनस भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया, एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल 1 प्लस भी स्क्वायर बाई 1 माइनस भी। यहां तक तो बातें क्लियर है,
हर बातें समझ में आ रही है। अभी मैंने क्या कहा है कि भी वाले टर्म को एक साइड करना है, तो भी तो एक साइड कर लिए, लेकिन भी को किसके साथ ले जाना है, तो dv के साथ ले जाना है, और x के साथ कौन आएगा, तो dx आएगा। तो आप मुझे बताओ, एक बात और याद रखना कि dv और dx हमेशा ऊपर में रहेगा। तो यहां पे ऑलरेडी dv है, तो बताओ वह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस भी को dv से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस भी ऐसा आ जाएगा यहां पे इंटू dv। और बताओ ये 1 प्लस भी स्क्वायर यहां पे लिख सकते हैं क्या, डेट इक्वल dx बाई x। अब बताओ dx यहां पर चला गया, x यहां आ गया, ये यहां आ गया dv के साथ, और ये यहां आ गया। नहीं बात समझे, देखो हम यहां पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस भी इसके साथ आएगा, और ये यहां है तो इसके नीचे आ गया, तो ये यहां चला आया और ये वाला टर्म यहां चला आया। क्लियर है। चलिए अब जरा यहां पे मैं बताऊंगा क्या कि हमने dv वाले को भी वाले को dv के साथ कर दिया और x वाले टर्म को dx के साथ कर दिया। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। अब दोनों साइड जब इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ मुझे इस प्रकार आएगा, 1 माइनस भी बाई 1 प्लस भी स्क्वायर dv डेट इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x। क्लियर है बातें, नीचे नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है। चलिए एक स्टेप और मतलब यहां पार्टीशन कर देता हूं। अब जरा मुझे बताओगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए ना क्या करना है कि इसको सेपरेट करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। मतलब कुछ इस तरीके से 1 बाई 1 प्लस भी स्क्वायर dv माइनस इंटीग्रल ऑफ v बाई 1 प्लस भी स्क्वायर dv डेट इक्वल। अब बताओ dx 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कहोगे log x होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे log x प्लस c। क्लियर बात है। अब जरा सोचना क्या है कि इस याद करो बचपन में आपने पढ़ा था 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan इनवर्स x। सिमिलरली अगर मैं यहां पे बात करूं 1 बाई 1 प्लस भी स्क्वायर की बात, तो इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स भी। मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर आपने बचपन में पढ़ा था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx अगर रहता है तो इसको लिखते हैं क्या, tan इनवर्स x। यही ना होता है इंटीग्रेशन। तो वही बात है कि 1 बाई 1 प्लस भी स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स भी। क्या लिखेंगे, tan इनवर्स भी डेट इक्वल। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप क्या करो, इसके बदले में t मान लो, इसके बदले में t मान लो। तो इसके बदले में इसको अगर t आप मानोगे तो आप मुझे बताओ ये वाला टर्म कैंसिल हुआ कि नहीं होगा। अब कहोगे सर कैसे, तो देख लो यहां मैं लिख देता हूं, पुट t इक्वल 1 प्लस भी स्क्वायर, तो dt बाई dv क्या होगा 2b। तो यहां से dv का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, dt बाई 2b। तो यहां पर आप जब पुट करोगे यहां पे माइनस माइनस हो गया, v बाई 1 प्लस भी स्क्वायर तो t माने हैं, और dv के बदले में हमारा यहां पे क्या आ जाएगा, dt बाई 2v डेट इक्वल log x प्लस c। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है ना। अब जरा मुझे बताओगे जरा क्या, tan इनवर्स v माइनस ये v से तो v कैंसिल हो गया, 1 बाई 2 बाहर आ गया, और 1 बाई t dt का मतलब क्या हुआ, log t इक्वल log x प्लस c। अब हम यहां पे क्या करेंगे, tan इनवर्स v वाले जो टर्म है v और t सबको हमें लिखना क्या होगा, x और y में, क्योंकि हमारा ओरिजिनल इक्वेशन जो है x एंड y के टर्म में है। सो मैं यहां पे v के बदले क्या लिखूंगा, आप बताओ y इक्वल हमने vx माना है तो v इक्वल क्या लिख देंगे, y बाई x। तो यहां पर लिखा जाएगा क्या, y बाई x माइनस 1 बाई 2 लॉग t के बदले हमने क्या माना 1 प्लस भी स्क्वायर, अभी लिख देता हूं डेट इक्वल log x प्लस c। अब बताओ मुझे क्या, tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1 बाई 2 लॉग 1 प्लस भी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, v इक्वल वाई बाई एक्स, तो v स्क्वायर का मतलब हो गया वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल log x प्लस c। अब यहां पर क्या थोड़ा शॉर्ट में मैं अगर चलूं तो tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1 बाई 2 लॉग, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल log x प्लस c। क्लियर है बातें।
तो लिखा जा सकता है क्या यहाँ पे tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस, अब इसको बताओ क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 1/2 माइनस 1/2 लॉग, ये तो आपका log m बाई एन के फॉर्म हो गया, तो क्या लिख सकते हैं log m माइनस log n, तो log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर मतलब क्या हुआ 2x, सॉरी log मतलब कह रहा हूं कि log माइनस log x स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इसको क्या लिखेंगे 2 log x इक्वल log x प्लस सी। अब आप चाहो तो -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे एक स्टेप दिख रहा है, चलिए एक स्टेप और में हम आप काम तमाम कर देते हैं। tan इनवर्स y बाई एक्स -1/2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या लिखोगे -1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू 2 क्या कर जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 log x, और इस log x को इधर लाओगे तो माइनस log x, तो 2 log x माइनस log x आप क्या लिख सकते हो log x इक्वल c। और इस तरीके से आपके सामने इस क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन दिया। फिर से बताना चाहूंगा यहां पर मैंने क्या किया, इस -1/2 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो -1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और -1/2 और माइनस प्लस 1/2 इंटू 2 log x, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा log x, एक मिनट, -1/2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को क्या आ जाएगा -1/2 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा log x आ जाएगा, है ना, और ये log x कट जाएगा, यानी कि log x नहीं बचेगा। फिर से देख लो भाई मैं क्या कर रहा हूं, 1/2 -1/2 और माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू 2 log x प्लस 1/2 इंटू, तो 2 से 2 कट गया log x आ गया, और ऑलरेडी हमारा उधर क्या है log x है, तो log x से log x तो फिनिश हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आई, अगर समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।